साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आप संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिनका चयन सूची में नाम आएगा उन्हें वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या चीज पहले से बनवाना पड़ेगा, कौन सा संस्थान किसे मिलेगा, हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी, हाउ टू क्रिएट डे बाय डी। डे बाय डी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो डे बाय डी कैसे बनाना है इसके बारे में आपको पता चलेगा। पूर्णतः 100% प्रमाणिक है साथियों, अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप देखेंगे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश। ये क्या है आपका 2025 का पीडीएफ है। तो ये वाला आपका जब चयन सूची आएगा उसके बाद ये जारी होगा। क्लियर है? तो इसके माध्यम से आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका, देखिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अध्ययन केंद्र आवंटन की प्रक्रिया प्रवेश के समय सिहावा अकादमी भवन, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर होगा। तो इसका मतलब है जो आपका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, जिनका जिनका चयन सूची में नाम आएगा। क्लियर है? तो सत्यापन के लिए आपको कहाँ जाना है? कोनी बिलासपुर जाना है, न कि अध्ययन केंद्र। क्योंकि जब चयन सूची आएगा तो उसमें आपका सेंटर भी लिखा रहता है, कौन से सेंटर में का आपने चयन किया है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए साथियों, इस प्रकार जैसे ये बीएड का है तो 2025 का है ये। तो इस प्रकार जैसे आपका चयन सूची आएगा ना, जैसे आज रिजल्ट जारी हो गया है, अब रिजल्ट के बाद क्या आएगा आपका प्रथम चयन सूची जारी होगा। तो जब चयन सूची जारी होगा ना तो इस प्रकार आपका नाम रहेगा, नंबर रहेगा और सेंटर रहेगा, कौन सा सेंटर किसको मिला है। जैसे ये डीपी विप्र एजुकेशन बिलासपुर लिए है, दूसरा वाला जैसे पंडित हरिशंकर है इनका, तो इस जैसे इनका बिलासपुर है, इनका जांजगीर है, ये रायपुर है, इनका राजनांदगांव है, भिलाई है। तो जिनका जहाँ है वहाँ नहीं जाना है, इस सेंटर में आपको नहीं जाना है। आपको कहाँ जाना है? सभी को, सभी अभ्यर्थी को कहाँ जाना है? जिनका चयन सूची में नाम है उनको जाना है आपका बिलासपुर कोनी। क्लियर हुआ? वेरिफिकेशन के लिए बिलासपुर जाना है कोनी, जहाँ मेन पंडित सुंदरलाल शर्मा का मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? अब देखिए साथियों, ये आपको कैसे मिलेगा? ये जो सेंटर है, आपने फॉर्म भरते समय, फॉर्म जब आप भरे होंगे तो प्रायोरिटी दिए होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको पहले चाहिए। क्लियर है? उसमें दिया रहता है फॉर्म भरते समय। तो बिलासपुर में खैर ये बीएड का है, वैसे डीएलएड का भी है। तो बिलासपुर में आपका जैसे डीएलएड में अगर आप देखेंगे तो बीटीआई है, सुंदरलाल शर्मा का अपना खुद का वहाँ सेंटर है एक सबका, सुंदरलाल शर्मा में एक सेंटर है, बीटीआई है अगर डीएलएड में, और अगर बीएड करेंगे तो बिलासपुर में है आपका, डीपी विप्र कोनी में है, और पीजीबीटी कॉलेज है IASE उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, ये बीएड के लिए, और डीएलएड के लिए आपका बीटीआई है। तो ऐसे करके आप जहाँ का चयन किए रहेंगे तो नंबर के हिसाब से मिलता है। जैसे आपका ज़्यादा नंबर आया है, ये ज़्यादा नंबर आया है 94 नंबर, तो वो क्या है, जैसे प्रायोरिटी दिए रहेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो उनके हिसाब से उनको मिलेगा। और जैसे जैसे दूसरा सूची आएगा, तीसरा सूची आएगा, तो वो क्या है, सब कॉलेज को उनके हिसाब से मिल जाया रहता है, जो ज़्यादा नंबर वालों को। तो कम नंबर वाले जो रहते हैं, चयन सूची में नाम आता है, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से कॉलेज देते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे देखिए यहाँ पर इनका, यहाँ देख सकते हैं सभी चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक छाया प्रति विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व में प्रवेश हेतु, मतलब ये सभी चीज़ प्रमाण पत्रों का दस्तावेज सत्यापन कराने तथा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क चालान बनवाने बाबत साथ में अवश्य लाएं। देखिए पहला दिया निर्देश, सत्यापन कार्य आवंटित अध्ययन केंद्र में नहीं होगा। क्लियर है? जो सेंटर जिनको मिला रहेगा बिलासपुर रायपुर, उसमें नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना है डायरेक्ट। प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन कार्य निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराए तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराए। यहाँ याद रखेंगे जो शुल्क है, जैसे आपका डीएलएड का 15,000 रुपये है, क्लियर है, और बीएड का आपका 28,500 रुपये है। तो इसको आपको चालान बनवाना पड़ेगा। तो इसको पहले से नहीं बनवाएंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहीं, तो वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है,
क्लियर है, वहाँ से चालान बनवाना रहता है। तो पहले आप वहाँ जाएंगे, पहले टीचर से वहाँ संपर्क कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या करेंगे, इसका चालान बनवाएंगे। और पैसा याद रखें कैश लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ नेट स्लो रहता है, याद रखेंगे वहाँ सर्वर प्रॉब्लम रहता है बहुत, तो स्लो चलता है। तो अगर मान लीजिए कोई कैश लेकर नहीं गया है नगद पैसा, तो ऑनलाइन भी वो लोग पैसा लेते हैं, यूपीआई के थ्रू, आपका पेटीएम आपका है, गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग चालान के माध्यम से लेते हैं। तो अगर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वाईफाई देते हैं आपको, फिर उसके माध्यम से क्या आपका सर्वर अच्छा होगा, फिर आप फ़ोनपे कर सकते हैं। क्लियर हुआ, लेकिन ध्यान देंगे आप ज़्यादातर कैश लेकर ही जाएँ, वहीं से बनवाएंगे आप चालान। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए आपका प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा स्वतः निरस्त हो जाएगा। आगे देखिए, उपरोक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक इंजीनियरिंग में है, जिन्होंने क्या किया है, जिनका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है, उनके स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक 55%, जो इंजीनियरिंग किए हैं उनको 55% चाहिए। ST SC OBC PH फीमेल को 5% छूट है, मतलब 50% रहेगा, उनका होना अनिवार्य है। नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हें अपात्र घोषित करते हुए उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। आगे देखिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दस्तावेज के लिए आपका यहाँ पर प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति, तो छाया प्रति यहाँ लेकर जाना है। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि, तो जो सबसे पहले आप फॉर्म भरे होंगे, क्लियर है, प्री एग्ज़ाम दिलाने के लिए तो फॉर्म भरे होंगे तो उसका PDF निकलवा लेंगे, क्लियर है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या निकलवाते हैं, प्रवेश पत्र। अभी प्री BEd एग्ज़ाम दिला है तो उसका प्रवेश पत्र को भी रखेंगे फोटोकॉपी। उसके बाद देखिए सीट आवंटन का पृष्ठ, ये क्या है आपका, जैसे आपका चयन सूची में अभी नाम आएगा, प्रथम चयन सूची जारी होगा, उसमें नाम आएगा, जिनका नाम आएगा तो याद रखेंगे अलग अलग पेज रहता है। तो मान लीजिए आपका पहला पेज में ही नाम है तो आप केवल उसी को फोटोकॉपी निकलवाएंगे, उसका PDF। अगर मान लीजिए आपका 5वां पेज में नाम है, 5वां पेज में, तो क्या करेंगे, पहला पेज को भी निकलवाएंगे और 5वां पेज को भी निकलवाएंगे। क्लियर हुआ, जिसमें आपका चयन सूची में नाम है उस पेज को। उसके बाद देखिए 10वीं का अंक सूची, 12वीं अंक सूची और कॉलेज का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक सूची। ये BEd का है, इसके बाद DLED का भी बताऊंगा। स्नातकोत्तर की समस्त पूर्व एवं अंतिम, आपने जिसमें PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों वर्ष का, DLED या DED की अंक सूची। क्लियर है। सुंदर शर्मा में याद रखेंगे, अगर आपने कहीं से भी DLED किया है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से DED या DLED अनिवार्य है, तो उसका भी लगेगा आपको। DLED किए रहेंगे तभी यहाँ से BEd कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए माइग्रेशन, तो माइग्रेशन लगेगा। याद रखिए, अगर आपने सुंदरलाल शर्मा से ही पिछला, अगर आपने कोई भी कोर्स यहाँ से किए हैं सुंदरलाल शर्मा से, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। और दूसरे जगह से अगर किए हैं कोई भी पढ़ाई तो आपको माइग्रेशन लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, तो अनुभव प्रमाण पत्र आगे अभी बताऊंगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको क्या करेंगे आपको साइन कराना रहेगा। क्लियर है। अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा 2 साल का। उसके बाद देखिए आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर जनरल वालों को नहीं लगता है जाति। तो यहाँ पर देखिए आपका दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का लगेगा। शपथ पत्र कितने रुपए का और क्या लिखना है आगे आपको पता चल जाएगा। शपथ पत्र में जरूरी है एक फ़ोटो, डे बाय डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डे बाय डी। और याद रखेंगे डे बाय डी घर से ही बना कर जाए, क्योंकि वहाँ पर बताया ना सर्वर प्रॉब्लम रहता है, फिर आप समस्या में फंस जाएंगे। इसीलिए अब डे बाय डी कैसे बनाना है आगे आपको बताऊँगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए OBC नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र, वर्तमान का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगे। अब इसको समझेंगे। OBC में क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी, अगर क्रीमी लेयर है तो नहीं लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको क्या लगेगा, आपको वर्तमान का आय प्रमाण पत्र लगेगा। OBC वाले को आय प्रमाण पत्र कब लगेगा, याद रखेंगे
यदि आपका ओबीसी है और सिलेक्शन अगर ओबीसी में ही हो रहा है, उसमें रहता है, तब तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप ओबीसी और आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो रहा है, उसमें लिखा रहता है जनरल कैटेगरी, तो आपको आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा अगर जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है तो। क्लियर हुआ। और जो आय प्रमाण पत्र है उसको स्वयं के नाम पर बनाएंगे। किसके नाम पर बनाएंगे? खुद के नाम पर बनाएंगे, याद रखेंगे। जो आय प्रमाण पत्र है उसको। क्लियर हुआ। अगर ओबीसी है, ओबीसी में सिलेक्शन हो रहा है, तब तो आय प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा जनरल कैटेगरी में हो रहा है तो। क्लियर हो साथियों। और भी तब बनवाना है जब आपका चयन सूची में नाम आ जाएगा, तब बनवाएंगे, एकदम पहले से बनवा के नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपका। यहाँ पर द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इससे आप करवा सकते हैं। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक याद रखेंगे। पंजीयन क्रमांक तो जो जिस विद्यालय में, अगर आप प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, उस स्कूल का पंजीयन क्रमांक यहाँ लगेगा, सबका रहता है। विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, वहाँ का मोबाइल नंबर, विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्रमांक एवं दिनांक। इसमें दिनांक को ध्यान देंगे। जावक क्रमांक तो ठीक है, लेकिन दिनांक को पहले से मत भरे रहिएगा, ठीक है। जो डेट है उसको पहले से भरेंगे तो परेशानी हो जाता है। वो लोग ज़्यादातर ना, जब चयन सूची जारी होगा, और चयन सूची जारी होगा तो उसके 15 दिन का लेते हैं। चयन सूची जारी होने के 10 दिन पहले का या 15 दिन पहले का लेते हैं, इसलिए उसमें दिनांक मत लिखे रहिएगा, आप वहीं जाकर लिख लेंगे। क्लियर है। जब आप वहाँ जाएंगे सत्यापन के लिए तो उसके 1-2 दिन पहले का लिख लेंगे, बात करके खुद से लिख सकते हैं दिनांक को, क्योंकि वहाँ पर मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। पहले से एक महीना पहले का बनवा लिए थे, तो 1 महीना पहले का बनवा लिए थे ना, तो उनको क्या हुआ, वापस होना पड़ा, फिर से उनको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाना पड़ा। जबकि वो कहाँ के थे, आपका जांजगीर के थे, जांजगीर थे, और वो गवर्नमेंट टीचर थे। गवर्नमेंट टीचर उनका बैकुंठपुर में था, और वो इतने दूर से आए थे। अब उनको कहाँ जाना पड़ा, वापस वो जाएंगे बैकुंठपुर, वहाँ अपना साइन करा के आएंगे बीओ से या डीओ से, उसके बाद फिर वापस बिलासपुर आएंगे, तो परेशानी होता है साथियों। इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे आप। यहाँ जो दिनांक को आप पहले से मत लिख रहेंगे, जावक क्रमांक को लिखवा लेंगे, दिनांक को पहले से मत लिखेंगे। या चयन सूची जारी हो रहा है उस टाइम अगर करवा रहे हैं तो उसी टाइप का आप मतलब क्या करेंगे, जो डेट लिखा है उसी बीच का आप दिनांक लिखेंगे। यह आपका निरंतर वर्तमान में कार्यरत है, आप दोनों को बनवा लेंगे। एक निरंतर वर्तमान में कार्यरत वाला, यहाँ पर देखिए इसमें बीएड है तो डीओ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी का लगेगा बीएड वालों को ना। डीएलएड का आगे भी बताऊंगा। या हेड मास्टर का आपका रहेगा इसमें, या प्राचार्य का। ये कार्यरत वाला है, एक बनवाना है आपको। ये दोनों को बनवा के रख लिए रहेंगे। देखिए सेम है, इसमें बस इतना अंतर है, वो निरंतर कार्यरत वाला है, ये है आपका मतलब 2 साल तक कंप्लीट हो, क्योंकि 2 साल का मांग रहा है तो याद रखेंगे आपको 24 से 26 का बनवा लेना है। 2024 से 2026 का, जुलाई 2024 से जुलाई 2026 या उससे पहले का भी बनवा सकते हैं। तो 2 साल तक कार्य पूर्ण किया है करके, तो दोनों को बनवा लिए रहेगा ताकि परेशानी ना हो। वैसे ज़्यादातर इसको लेते हैं 2 साल कंप्लीट वाले को। तो यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों को आप बनवा ले रहिएगा, साइन करवा लेना जरूरी है। यहाँ पर देखिए आपको ये लगेगा स्टाम्प, तो 10 रुपये का लगेगा, मिनिमम 10 रुपये ना, आप 20 रुपये का भी स्टाम्प से नोटरी करा सकते हैं। शपथ पत्र जरूरी है, और इसमें ये लिखवाना है आपको, ये जो लिखा है ना इसमें, मैं यहाँ पिता या पति, प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक, ये सब आपको उसमें क्या करना है, शपथ पत्र में लिखवाना है। क्लियर है साथियों। 10 के बाद 20 का भी करवा सकते हैं, ये स्टाम्प जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन। तो आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा। अध्ययन केंद्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। यहाँ पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन का मतलब है, मान लीजिए किसी को सेंटर मिला है रायपुर में, यहाँ पर ध्यान देंगे विशेष रूप से, किसी को का सेंटर है रायपुर वाले कॉलेज में है, किसी का है मान लीजिए कांकेर में है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग खत्म हो गया तो 1 हफ्ते के अंदर, जैसे होता है ना, तीसरा लिस्ट मान लीजिए आएगा, पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट में क्या होता है, कॉलेज का नाम लिखा रहता है, कॉलेज का नाम लिखा रहता है। लेकिन जब मान लीजिए जब कॉलेज जो है
तीसरा लिस्ट में ज़्यादातर कॉलेज का नाम नहीं लिखा रहता, तो उसमें क्या होता है वो लोग अपने मन से देते हैं कॉलेज। तो किसी को कांकेर वाले को रायपुर मिल गया सेंटर, रायपुर वाले को मिल गया कांकेर, अब ये दोनों मिल लेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपसी सहमति के आधार पर अपना जो सेंटर है उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए साथियों, ये थर्ड लिस्ट है पिछले साल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शुरुआत में मैं पहला लिस्ट दिखाया था उसमें कॉलेज का नाम था, लेकिन थर्ड लिस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ कॉलेज का नाम नहीं है। तो जब नहीं है तो वो लोग अपने मन से कॉलेज को देते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो ज़्यादा नंबर वाले अपने हिसाब से उसको ले चुके हैं, तो कॉलेज नहीं बचा तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मन से देते हैं। क्लियर हो गया साथियों? तो इस प्रकार आप आपसी सहमति के आधार पर कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन के बाद। यह इसका प्रारूप यहाँ देख सकते हैं। आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। अध्ययन केंद्र परिवर्तन का शुल्क 1000 के बिना जमा किए गए आवेदन स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। 1000 इसमें लगेगा। ये इसका प्रारूप है। देखिए साथियों, डीएलएड का आप देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश 2025 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जानकारी जो है, ये तो बाकी शुरुआत में बता चुका हूँ। सेम सेंटर आपका यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, फोटोकॉपी बढ़िया से करा लिए रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका यहाँ पर देखिए आपका ये 2400 सीट है। आपका आवंटन केवल महाविश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर सिहावा अकादमिक भवन पर ही किया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन पश्चात ही शुल्क भुगतान करें। पहले क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद ही शुल्क का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। सत्यापन से पूर्व चालान बनवा कर न लाएं। याद रखेंगे, पहले से चालान नहीं बनवाना है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ देखिए साथियों, आपका डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए आपका क्या क्या लगेगा। दस्तावेज की सूची, छाया प्रति, याद रखेंगे सबका आप फोटोकॉपी पहले से करवा ले रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना आपका फोटोकॉपी दुकान है नहीं दूर दूर तक। एक है, याद रखेंगे, जैसे आप सीधा जाएंगे, अगर बिलासपुर से जा रहे हैं आप कोनी मार्ग में सीधे, तो आपका जो यूनिवर्सिटी आएगा, तो जो यूनिवर्सिटी का है वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में एक फ़ोटोकॉपी दुकान है। अगर मान लो कोई नहीं करा गया है तो याद रखेंगे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में, वहाँ अगर कोनी से जा रहे हैं, सीधा बिलासपुर से कोनी होते हुए जाएंगे, तो सीधा से जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़ोटोकॉपी दुकान है। तो इसलिए पहले से आप फ़ोटोकॉपी करा लिए रहेंगे सबका, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए आपका ये ऑनलाइन सेम वही 6 रजिस्ट्रेशन की पावती, सीट आवंटन का पृष्ठ वही, चयन सूची जो जारी होगा जिस पेज में आपका रहेगा वो, और फ्रंट पेज, 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची। अब चूंकि डीएलएड 12वीं बेस से होता है तो 12वीं तक का आप देंगे तो चलेगा। स्नातक अगर आप कर लिए तो आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा। प्रवचन माइग्रेशन का तो बता चुका हूँ, अगर पिछला आपने पढ़ाई सुंदरलाल से किया है तो आपको तो माइग्रेशन नहीं लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको लगेगा। यहाँ से देखिए इन सब का रहेगा आपका आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, इसमें भी लगेगा। शपथ, डे बाई डे अभी बताऊँगा, डे बाई डे कैसे बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डे बाई डे। इसको घर से बना कर जाए, वहाँ सर्वर प्रॉब्लम रहता है। एक फ़ोटो, यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। नॉन क्रीमी लेयर है आपका, ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। और याद रखेंगे ओबीसी है लेकिन जनरल में सिलेक्शन हो रहा है तो आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इस प्रकार इनको देख सकते हैं। इनमें भी वैसे ही आपका है। जावा क्रमांक, दिनांक को खासकर ध्यान देंगे, 1 महीना पहले का साइन नहीं, उसमें नहीं लिखना है दिनांक में, इसको विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है? जो चयन सूची जारी होगा और जब वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा उसके 1 हफ्ते पहले का ही आप क्या करेंगे, वहाँ दिनांक लिखेंगे। इस प्रकार ये है, ये कार्य किया है वाला दिनांक इतना से कार्य किया, 2 साल का है ये। इसमें देखिए आपका हेड मास्टर का रहेगा या प्राचार्य का, इसमें बीओडीओ नहीं लगेगा, उन्हीं का काम चल जाएगा। सील होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 2 अलग अलग शाला में अध्यापनरत रहे शिक्षकों को 2 अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता है, दूसरा जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता है। क्लियर है? 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2025 में पूर्ण होना चाहिए एवं निरंतर। ये चूँकि 2025 का है, क्लियर है, और 26 का है तो आपका 26 का समझ लीजिए 31 जुलाई का, तो इसलिए इससे पहले का आप 2026 समझ लेंगे।
31 जुलाई 2026 के पहले का 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। और यह प्रमाण पत्र देखिए, यह प्रमाण पत्र 5 अगस्त 2025 के पश्चात एवं प्रवेश के पूर्व बना होना चाहिए। देखिए प्रमाण पत्र कब बना है, मतलब ये चूँकि 2025 का है, क्लियर है, तो 2025 का है इसीलिए इसमें 25 में ही बनवाए। कब? अगस्त 2025 में। क्लियर हुआ। अब आप 26 का बनवा रहे हैं तो इसलिए एकदम पहले का नहीं बनाना है, बताया ना, जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तारीख को पहले से नहीं लिखेंगे, विशेष ध्यान देंगे। उसी प्रकार देखिए दोनों का आप बनवा लेंगे, एक वर्तमान में कार्यरत वाला और एक 2 वर्ष पूर्ण वाला। क्लियर हुआ। इसका विशेष आपको ध्यान देना है। ये इसमें भी सेम वही 10 रुपये का आपका स्टाम्प में नोटरी कराना है या 20 रुपये में भी करा सकते हैं। इस प्रकार इसको लिखना है, सब में देख लेंगे, इसी को शपथ पत्र में लिखवाना है। अध्ययन केंद्र परिवर्तन, इसको देख लेंगे, ये आप इस प्रकार है। ये यहाँ पर देखिए साथियों मेन है डे बाई डी। डे बाई डी आपका कैसे बनेगा, तो डे बाई डी के सबसे पहले, डे बाई डी से पहले आपको ABCID बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तब डे बाई डी बनेगा। ABCID को अपार ID भी कहते हैं। क्लियर है, ABCID क्या कहते हैं, आपका अपार ID कहते हैं। और ABCID से पहले आपको डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आपको क्रोम से उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। डिजी लॉकर में पहले साइन इन करना पड़ेगा आपको, अपना नाम पता, वहाँ आधार कार्ड भी उसमें दर्ज करना पड़ेगा। तो उस आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उसमें साइन इन आप करेंगे डिजी लॉकर, तब आपका ABCID बनेगा। क्लियर है, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ ABCID कैसे बनाना है, फिर आपका डे बाई डी बनेगा। ये दोनों जरूरी है, पहले से बना कर जाएंगे क्योंकि वहाँ सर्वर प्रॉब्लम रहता है। देखिए साथियों ये आपका डिजी लॉकर है, मैं इसको क्रोम से ओपन किया हूँ, याद रखेंगे। आप इसको ऐप से इंस्टॉल करेंगे, ऐप डिजी लॉकर, वहाँ से करेंगे। वहाँ जब कर लेंगे तो आपका नाम दिखाएगा, आधार नंबर आपका दिखाएगा, सब चीज़ दिखाता है। फिर आपको जाना है सर्च डॉक्यूमेंट पे जाना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जैसे आप सर्च डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है, याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ABC, इतना लिख देंगे, फिर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ABC लिख करके इसको आप सर्च करेंगे इस प्रकार, यहाँ पर देखिए साथियों आपका जैसे ABC लिखेंगे तो यहाँ पर इस सर्च बार को आप दबाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें आपको क्लिक करना है। देखिए साथियों जैसे ही आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका आएगा, अपार आएगा। फिर इस अपार को आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम दिखाएगा, मेल है कि फीमेल वो दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। क्लियर है। तो अपार ID को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका नाम, इस आधार के हिसाब से आपका नाम दिखाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। उसके बाद साथियों आपका देखेंगे तो इस प्रकार जेंडर दिखाएगा, मेल है कि फीमेल। फिर आइडेंटिटी टाइप, तो इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप में इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो अभी आप प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम दिलाए हैं तो उसका या तो इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोल नंबर डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन। क्लियर है। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल सकते हैं। तो इसको रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर आप डालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे में उसका नंबर लिखना पड़ेगा। अभी आएगा अगला स्टेप, रोल नंबर लिखेंगे तो नीचे आएगा अगला स्टेप, उसमें रोल नंबर को लिखना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे कोई मान लीजिए अध्ययन नहीं कर रहे तो नन को दबाएंगे तो फिर वो सब लिखना जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आगे, तो जैसे आप रोल नंबर को अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जितना भी अंक है उसको लिखना पड़ेगा, या रोल नंबर की है तो रोल नंबर को। उसके बाद क्या करना है, एडमिशन ईयर, अभी आप कौन से साल में मतलब एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो मान लीजिए 2026, तो 2026 को आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार। उसके बाद आई एम ए स्टूडेंट, तो कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको लिखना है। यहाँ पर जैसे आप जैसे सुंदरलाल से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सुंदर, यहाँ सुंदर बस लिखेंगे तो आ जाएगा सुंदर, इस प्रकार यहाँ लिख देंगे, ये सुंदर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों सुंदर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, इसी को आपको क्लिक करना है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। तो बाद देखिए साथियों आपका ये गेट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ABCID बनकर तैयार हो जाएगा, या लिखा रहेगा अपार ID। क्लियर है, ABCID या फिर लिखा रहेगा अपार ID, इसको आपको ध्यान देना है।
क्लियर है। अगर आप पहले से ABC ID बना चुके हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आपको ABC ID बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके थ्रू आप डायरेक्ट डे बाई डी बना सकते हैं। डे बाई डी बताऊंगा भी कैसे उसको बनाना है। क्लियर है। देखिए साथियों, इस प्रकार जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपका ये अपार ID बनकर तैयार हो जाएगा, या इसी को ABC ID कहते हैं। क्लियर है। ABC ID या अपार ID। क्लियर है। आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर रहेगा और अपार ID यहाँ नंबर रहेगा। यही जो अपार ID नंबर है आपका ABC ID नंबर है, और इसी के थ्रू आप डे बाई डी बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ आपका बार कोड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इस नंबर के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, डे बाई डी, और डे बाई डी ही वहाँ लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, आगे डे बाई डी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप यहाँ सर्च कर लेंगे, आपका डेब यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ DEB डेब लिखेंगे या ID तो भी आ जाएगा आपका। ये डेब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट डेब यूनिक ID, इस प्रकार। तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो डेब लिखेंगे या डेब ID लिखेंगे तो भी आ जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ अपना ABC ID भरना है। यहाँ दिख रहा है आपका ABC ID भरेंगे यहाँ पर, तो बाकी सब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आप ABC ID जो अभी बनाए हैं या अपार ID उसको यहाँ पर डालेंगे, फिर आधार नंबर अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मेल है कि फीमेल उसमें क्लिक करेंगे। तो फिर उसके बाद इसमें ध्यान देंगे, जब ये सेल्फ और अदर है तो सेल्फ को क्लिक करेंगे तो नीचे का अपने आप आ जाएगा। नीचे का आपको भरना नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडर नेम या ऑथेंटिकेशन मोड वो सब अपने आप आ जाएगा, इसलिए सेल्फ को क्लिक। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है अपने आप आ जाएगा, सेल्फ को दबाएंगे तो। और यहाँ पर रिलेशन सेल्फ पहले से आ जाएगा। कॉन्सेंट प्लेस इसको बस आपको भरना है। अगर आप बिलासपुर है तो बिलासपुर, रायपुर है तो रायपुर, उस शहर को भरना है। देखिए साथियों, इस प्रकार आपको शहर का नाम भरना है। उसके बाद आपका ये कैप्चा को भर देना है। गलत होगा तो रिफ्रेश कर लेंगे, फिर इंटर को दबाएंगे तो आपका बन जाएगा। अगर साथियों नहीं बना रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा डे बाई डी। अगर आपका डे बाई डी नहीं बना है तो वहाँ पर आपको कभी कभी जीमेल मांगता है, जीमेल और मोबाइल नंबर को ऐड करना रहता है। जीमेल और मोबाइल को अगर नहीं बनेगा तो ऐड करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे, डे बाई डी बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, डे बाई डी बनकर तैयार हो गया। यहाँ आपका नाम दिखाएगा, जेंडर दिखाएगा, DOB दिखाएगा और डेब नंबर। तो यही जो डेब ID है यही आपके लिए वहाँ काम आएगा, वहाँ पर लेते हैं डे बाई डी नंबर। यूनिवर्सिटी का नाम दिखाएगा। यहाँ पर जैसे कोर्स नेम आप DLED कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये कोर्स का नेम लिखा है। क्लियर है। तो डे बाई डी को आप पहले से घर से ही बनाकर जाए, ये हमेशा काम आएगा। इसको रखेंगे, ABC ID अपार ID एक ही बार बनेगा, वो बदलेगा नहीं है। डे बाई डी भी एक ही बार रहेगा, तो इनको हमेशा साथ में रखेंगे क्योंकि काम आता है आजकल। क्लियर हुआ साथियों। तो ये रहा साथियों आपका संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपका ये काम आएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।